भैया भैया एक मिनट। हाँ, ये तो आप लोग भी मीडिया वाले सारे जानते हैं, जो कानून को जानते हैं कि एसपी के हाथ में एसपी को लगाना, एसपीओ को लगाना उनके अब पावर में नहीं है, लेकिन रिकमेंड कर सकता है। डीआईजी साहब भी वहाँ आए, रिकमेंड करके कल ही उन्होंने कहा है। उधर बहुत सारे लोग थे, सरपंच साहब भी थे, बाकी उनके साथ सदके चक के कुछ लोग हर बरादरी से गए थे, सिख बरादरी के थे, गुजर बरादरी, बाकी लोग भी थे। तो हमने उनसे ये 4-5 चीज़ें जो थी वो सारी एग्री करवाई हैं और उन्हें आश्वासन दिया है। हमने उनको ये भी कह दिया कि सर ये नहीं सोचना कि हमने कोई आपसे बैठ करके कोई बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस फैमिली का पुनर्वास हो। वो आपने टाइमली एक्शन लेकर के जो चौकी अफसर का उसको लाइन हाजिर कर दिया है, जो वहाँ का मुंशी है, जो मेन कल्प्रिट है वहाँ, उसको सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट करिए उसको भी, ताकि लोगों को इबरत जाए कि ये इस तरह की लापरवाही करके हो सकता क्या होना। अभी तो प्री मैच्योर हम कुछ नहीं कह सकते, कल इंक्वायरी में पता चलेगा। उसके बाद वहाँ एक जो ड्यूटी पे था, हमें तो ये हैरानगी हुई कि एक आदमी 24 घंटे उनकी देखभाल के लिए होता है, ये 2 घंटे में वो कहाँ रहे, सोए रहे। एक वहाँ हैंगिंग होती है। फिर बड़े हैरान की बात है, पुलिस स्टेशन में ऐसा हो गया, तो इसके लिए इंक्वायरी के लिए कर दिया है। फिर हमने उनसे ये भी कहा है कि इसमें कोई किता, तो एसएसपी साहब ने कहा मैं लेने आया हूँ, मैं मेरे पे भरोसा रखिए, मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ कि आपसे कोई वादा करके कल मुकर जाऊँगा। आप हमारे साथ जो भी करवाना चाहते हैं, इसके लड़की के पेपर भी लाइए। कल मैंने इनको बोल दिया अपने पेपर दीजिए, कल ही हम केस रिकमेंड करवाएंगे। जहाँ से केस रिकमेंड हो गया तो हमारी सिरदर्दी जो है वो आ गया। बाकी रहा फैक्ट्री में या कहीं आप फर्दर टाइमिंग, जब तक इनका कोई पुनर्वास नहीं होता तब तक अगर वो लगवाना भी चाहे तो इनकी घर वालों की मर्जी है। हमने ये मुद्दे जोर से उठाए हैं। अगर इन पे ये नहीं कोई कदम उठाते हैं, पुलिस कोई कोताही करती है, तो हमारे पास उसका जो डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, पुलिस के खिलाफ चाहे कोई भी है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं नहीं किसी परवाह करता, चाहे वो पुलिस हो या डीसी हो, कोई भी हो। हमारे लोगों के साथ जहाँ भी धक्का होगा, अभी मेरी कुछ बहनों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हमें ये चाहिए। मैं कहा बहन जी आप इस चीज़ के लिए चुप रहिए, जो हमने करना था वो कर दिया। रौला भी छोड़ करेंगे, वो भी आकर के यही लिख के देंगे। हाँ, उससे हम लोग बदनामी हो जाएंगे, घर वालों को बदनामी होगी। कल किसी जो लीडर लोग हैं वो अपना नारेबाजी करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे। आप लोगों के पास हम सारी उम्र आपके साथ रहते हैं, हम अपने के फैमिली से हैं। हमें जितना दुख है उतना किसी को नहीं हो सकता। इसलिए उनकी फैमिली के लिए जो करना है हम साथ होके करेंगे। डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, उसका केस भी रिकमेंड करवाएंगे, जो फाइनेंशियल एड है वो भी करवाएंगे, और बच्चों की पढ़ाई का भी बंदोबस्त करवाएंगे। जय भीम जय भारत। थैंक यू। ये पुलिस की लापरवाही में, पुलिस की कस्टडी में एक हमारे सोनू कुमार जो सदके चक के रहने वाले थे, उसकी डेथ हो गई। उन्होंने ये बताया कि उसकी हैंगिंग हुई है। मैं पर्सनली भी देख के आया हूँ, उसके गले में उसका मतलब हैंग होने का एक निशान लगा हुआ है। मैं खुद क्योंकि मुझे भी ऐसे कहने पे मैं कोई भरोसा नहीं करता, मैं खुद देख के आया हूँ। फिर यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, कल से हमें लोगों ने बार बार यही कह रहे थे कि हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे बताइए चाहिए क्या, किस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं तो मुलाजिम हूँ। इस बच्ची का जो मर गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, ना पुलिस ला सकती है, ना ये शोर शराबा करने वाले। हमें चाहिए कि जो फैमिली है वो उसका पुनर्वास क्या होगा। हमने बिल्कुल प्रोग्राम बनाया था पुलिस के एसएसपी साहब का। मैं तो शुक्रिया ही अदा करूँगा। उन्होंने डीएसपी साहब ने बीच में थोड़ा कल से हमारा
राब्ता बना हुआ था। कल से हमारे डीडीसी और ये हमारे सरपंच साहब जो सोनू जी हैं वहाँ सदके चक के, उन्होंने बैठ करके हमने पुलिस पर इतना दबाव बनाया था कि एक तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए मजिस्ट्रेट के माध्यम से इसकी इंक्वायरी हुई। अब हम वहाँ बैठे थे, अभी डीसी से ऑर्डर को आके निकले हैं कि वहाँ तहसीलदार अपॉइंट कर दिया, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी। फिर उसके बाद पुलिस इंक्वायरी होगी जिसका एएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब उसकी इंक्वायरी करेंगे। जो गफलत जिसकी गफलत होगी उसको सजा जबरदस्त सजा दिलवाई जाएगी। तीसरा उन्होंने कहा कि हमने ये पॉइंट रखा, हमारे सरपंच साहब जब बाकी जो वहाँ के मौजूद आदमी थे उन्होंने पॉइंट रखा कि इन बच्चों का क्या होगा। तो हमने जो बच्चे पढ़ने वाले थे हमने उनका मुद्दा रखा। उन्होंने कहा जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे पुलिस अपने तरीके से इसका पूरा खर्चा जो है वो हम उठाएंगे, उसका जो भी कल से हम सारा बंदोबस्त कर देंगे और बच्चों को एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया इनकी, तब तक सबसे बड़ा जरूरी था कि इस लड़की जो रह गई है इसका पुनर्वास के लिए कोई सरकारी नौकरी के लिए, यहाँ लोगों ने, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है लोगों की, उन लोगों ने ये फैसला किया था कि इसको किसी फैक्ट्री में लगवा देते हैं। पुलिस वाले भी ये, क्योंकि इजी जॉब है। मैंने कहा नहीं, आज हम एसपी साहब के पास, डीआईजी साहब भी वहाँ आए हैं, हमने कहा कि इसको एसपीओ की नौकरी, आपके पास और परमानेंट तो नहीं आप कर सकते, एसपीओ की नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्र जो है वो अभी नौकरी करने के काबिल है। वो बच्ची देखने में तो बहुत ही कम है, लेकिन 35 साल उसकी, तो 40 साल तक एक शेड्यूल कास्ट वर्ग का आदमी जो है वो नौकरी कर सकता है। तो उसके लिए तो वो मान गए हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ, ये तो आप लोग भी मीडिया वाले सारे जानते हैं, जो कानून को जानते हैं कि एसपी के हाथ में एसपीओ को लगाना उनके पावर में नहीं है, लेकिन रिकमेंड कर सकता है। डीआईजी साहब भी वहाँ आए हैं, रिकमेंड कर